जय माता दी दोस्तों। मैं आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ जुड़ गया हूँ एक और मैच लेकर आईपीएल का। आज का मैच जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है सीएसके वर्सेस एसआरएच। इस आईपीएल की दिल्ली लेग का पहला मैच है। दिल्ली में मतलब ये पहला मैच होने जा रहा है। वीडियो में दो टीम बनाएंगे, की प्लेयर्स बताऊंगा और भी बहुत कुछ है बताने को। और जल्दी फ्री गिव अवे भी हमारा शुरू हो रहा है, वो बिल्कुल मैं बताऊं आपको, डिटेल भी दूंगा उसकी थोड़ी सी फ्री गिव अवे के बारे में। रूल्स आप जान लीजिए जिससे कि आगे की वीडियोस में आपको दिक्कत ना हो जब फ्री गिव अवे आ जाए। सबसे पहले आप ये करिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट प्लीज़ जरूर ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले, ताकि टॉस के बाद जो भी अपडेट हो वो आपको साथ के साथ मिलता रहे, आपके पास पहुंचता रहे, आप किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें। बात करें इस मैच की, चेन्नई अपने पुराने रंग में है जो चेन्नई हुआ करती थी, टेबल टॉपर्स हैं। दूसरी तरफ एसआरएच की बात करें तो एसआरएच का कैंपेन बिल्कुल डीरेल है। एक आध मैच जीते हैं, हालांकि पिछला मैच भी प्ले ऑफ आपका सुपर ओवर में हार गए थे दिल्ली से। अभी तक सिर्फ एक मैच जीते हैं, तो कहीं ना कहीं ले तलाश रही है एसआरएच। टीम न्यूज़ की मैं बात करूं आपको तो हैदराबाद और चेन्नई दोनों में कोई भी फिटनेस कंसर्न नहीं है। मोइन अली को पिछले मैच में जरूर बाहर किया था चेन्नई ने, लेकिन वो टैक्टिकल डिसीजन ज़्यादा था और इंजरी कंसर्न कम था। बहुत माइनर इंजरी है मोइन अली की, क्योंकि इमरान ताहिर को ऐड करना था, स्पेशली विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को देखते हुए। दैट्स वाई ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि मोइन अली को ड्रॉप करके और इमरान ताहिर, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं। बात करें हम इस मैच के रिगार्ड में तो मोइन अली की वापसी हो सकती है, और अगर वापसी होगी तो वो ड्वेन ब्रावो की जगह हो सकती है। इमरान ताहिर ने पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो आई होप कि वो रिटेन करेंगे अपना प्लेस। बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद की मुसीबत ये है कि जो फॉरेन प्लेयर हैं चार, डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, राशिद खान, इन चार प्लेयरों पर टिकी हुई है ये टीम। ये चार पिलर हैं अपनी इस टीम के। इंडियन प्लेयर्स में वो दम या वो दमखम वाले इंडियन प्लेयर्स नहीं है इनके पास जो इनको सपोर्ट कर सकें और टीम को आगे ले जा सकें। मनीष पांडे 2-3 मैच खेले, उसके बाद से थोड़ा इंजरी कंसर्न था, लेकिन मैंने पिछले मैच में देखा कि सब्स्टिट्यूट फील्डिंग कर रहे थे, तो शायद जो उनका पुअर स्ट्राइक रेट को लेके जो क्रिटिसिज्म हुआ उसका रिजल्ट के तौर पे मैनेजमेंट ने उनको बाहर बिठा दिया है। और अगर बात करो, चाहे वो विराट सिंह हो, अभिषेक शर्मा हो, विजय शंकर हो, बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। बॉलिंग में बात करें, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल एवरेज परफॉर्मर रहे। भुवनेश्वर कुमार इंजरी की वजह से बाहर हैं। नटराजन पहले ही आईपीएल से बाहर हो चुके, तो थोड़ा मुसीबतें हैं हैदराबाद के लिए इस आईपीएल में। बात करें हम पिच की तो दिल्ली की पिच में भले ये पहला मैच हो, लेकिन हमने वह मैच होते देखे हैं, और मैच का जो एक परसेप्शन है या जो पिच का मिजाज दिल्ली का रहता है, मौसम हमको पता है ड्यू पड़ती नहीं है। ड्यू नहीं पड़ने का मतलब है कि पिच इवन खेलेगी दोनों पारियों में, कोई बहुत ज़्यादा सब बदलेगी नहीं। सेकंड इनिंग्स में जैसा हमने देखा कि या तो बैटिंग के लिए बहुत इजी हो जाती है पिच या बहुत टफ हो जाती है। हालांकि थोड़ा सा ड्राई ही हो सकती है, मतलब थोड़ा धीमी पड़ सकती है, तो चेज करने वाली टीम के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी रहेगी दिल्ली के ट्रैक पे, क्योंकि ओस नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, एवरेज स्कोरिंग मैच रहे। नॉर्थ इंडिया में हमने देखा है, यहाँ पे जो सेंट्रल इंडिया है हमारा है, कि इसमें आपको बता दूं कि मैं भी गाजियाबाद के रहने वाला हूँ, दिल्ली के बिल्कुल बगल में, तो यहाँ की कंडीशंस जो हैं, वेदर कंडीशंस, उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो बहुत ज़्यादा बदलाव मैंने जैसा बताया कि मौसम में नहीं होता है, मौसम में बदलाव नहीं होगा तो फिर पिच में भी बदलाव नहीं होगा, पिच धीमी पड़ जाएगी। मतलब अगर पहले खेल के कोई टीम 170 के आसपास स्कोर करती है तो उसके लिए ये टारगेट फिर डिफेंडेबल बहुत ईजिली हो जाएगा। अब बात करते हैं की प्लेयर्स। इस मैच में क्या की प्लेयर्स होने वाले, तो इस मैच में जो की प्लेयर्स होने वाले हैं वो ये हैं कि एसआरएच का मैंने बताया, एसआरएच को जीतना है तो चारों जो फॉरेनर प्लेयर हैं उनके वही की प्लेयर हैं। कोई भी डोमेस्टिक प्लेयर ऐसा नहीं है जिससे थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल सके। राशिद खान, बेयरस्टो, विलियमसन और वार्नर, यही चार हैं। बात करूं मैं चेन्नई की, तो चेन्नई की तो पूरी टीम ही की प्लेयर है, लेकिन फिर भी पॉइंट्स के लिहाज से देखें जहां से हमें पॉइंट मिलेंगे, तो रविंद्र जडेजा बहुत अहम है इस टीम के लिए। ड्वेन ब्रावो और सरदुल ठाकुर दोनों बहुत अहम है, भले ही विकेट्स अभी कम मिल रहे हों। बल्लेबाजी में फाफ डुप्लेसिस बहुत अहम है, और सुरेश रैना को आप शामिल कर लीजिए। ये अब तक ये दोनों टीमों से की प्लेयर हो गए। अब बात करते हैं स्मॉल लीग की। स्मॉल लीग टीम
दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम गिव अवे के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्मॉल लीग आपको खेलनी कहाँ है? स्मॉल लीग आपको खेलनी है 1 to 11 ऐप पर। मेरा जो रेफरल कोड आपको दिख रहा है MS राघव, इसको डालें। आपको फायदा ये होगा कि जब आप डाउनलोड करने को मैं बता दूं कि या तो आप गूगल से डाउनलोड कर लो, अगर आप गूगल से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के में लिंक दिया हो, वहां से कर लो डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद आप इसको फिर साइन अप करेंगे। जब साइन अप करेंगे तो मेरा रेफरल कोड MS राघव डालें, उससे आप मेरे नेटवर्क में जुड़ जाएंगे। स्मॉल लीग में कंपटीशन कम है तो जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। प्रो प्लेयर्स नहीं है अभी, तो उसलिए अगर आपकी एक एवरेज टीम भी रहती है तो आप विन कर जाएंगे। कई सारी चीजें भी हैं जो फायदेमंद है इस ऐप में। नेटवर्क कमीशन है, रेफरल कमीशन है, मतलब जितने ज्यादा लोग आप जोड़ेंगे उसके लिहाज से भी आपकी इनकम हो जाएगी। मतलब आप जीतने के साथ साथ अलग से भी अर्निंग कर सकते हो। चलिए अब टीम डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल लीग की। क्या स्मॉल लीग की टीम रहने वाली है? देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गई है। जॉनी बेयरस्टो विकेट कीपर रहेंगे मेरे और वाइस कैप्टन रहेंगे। फॉर्म देखते हुए उनकी वाइस कैप्टनसी की पोस्ट बनती भी है कम से कम स्मॉल लीग में। तो वार्नर और विलियमसन 2 ऑप्शन हो गए आपके। बैटिंग में हैदराबाद की तरफ से फाफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ 2 बैटिंग ऑप्शन हो गए आपके चेन्नई से। मतलब दोनों ओपनिंग जोड़ी फाफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़। जडेजा सैम करन को मुझे लेना था, इसलिए मैंने रैना को लेफ्ट आउट किया। मोइन अली का अभी श्योर नहीं है, वापस आएंगे तो हम बदलाव करेंगे, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। अभिषेक शर्मा मेरे तीसरे ऑलराउंडर होंगे, क्योंकि उनकी थोड़ी स्पिन एबिलिटी और थोड़ी बैटिंग एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं उनको थोड़ा प्रिफर कर रहा हूँ किसी और प्लेयर के कंपैरिजन में। फिर वो मुझे 8 क्रेडिट में मिल रहे हैं। 8 क्रेडिट में ये मेरे लिए यूटिलिटी प्लेयर हो जाएगा स्मॉल लीग में। सरदुल ठाकुर, राशिद खान, खलील अहमद 3 मेरे गेंदबाज। सरदुल ठाकुर डेथ में विकेट्स लेते हैं, पिछले मैच में अमंगस्ट विकेट आए, तो ये आपके लिए बढ़िया पिक होंगे। और मैं दीपक चहर के ऊपर कभी भी प्रेफर करूंगा सरदुल ठाकुर को लेना, क्योंकि दीपक चहर इज नॉट कंसिस्टेंट विद द विकेट। जिस दिन लेंगे 3-4 ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन सरदुल ठाकुर एक कंसिस्टेंट विकेट टेकर बॉलर है जो हमेशा डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो फिर और ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। राशिद खान तो आप छोड़ ही नहीं सकते। वहीं खलील अहमद 8 क्रेडिट में मिल रहे हैं। और थोड़ा सा लेफ्ट आर्म वाला जो एंगल है वो फाफ डू प्लेसिस से ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को परेशान करता है, जो ये शुरू में लेकर आएंगे तो काफी हेल्पफुल हो जाएगी ये चीज भी आपका स्मॉल लीग टीम में। अब इसमें बदलाव क्या हो सकते हैं? देखिए आप ये समझिए कि जो 4 फॉरेन प्लेयर है हैदराबाद के, आपको अगर 4 ही प्लेयर हैदराबाद से लें तो आप इन्हीं को लेंगे। इसके अलावा कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ट्रस्ट करें। स्मॉल लीग में चूंकि रिस्क फैक्टर ज्यादा हमको नहीं रखना होता है, उसको ध्यान में रखते मैं कोई चेंज नहीं करना चाहूंगा इन 4 में। बचे अभिषेक शर्मा और खलील अहमद। अब अगर आपको 8 क्रेडिट में कोई प्लेयर दिखाई दे रहा है तो आप उसको ले लो, लेकिन कोई प्लेयर है नहीं तो ये आपकी एक तरीके से मजबूरी बन जाती है। बदलाव और क्या कर सकते हो? देखो फाफ डू प्लेसिस को बाहर कर सकते हो, लेकिन रिस्क है। सुरेश रैना की इस टीम में मैं जगह बनाना चाहता था, किसकी जगह बनाऊं? या तो आप सैम करन को बाहर करिए या फिर रविंद्र जडेजा को बाहर करिए। जडेजा का फॉर्म जैसा चल रहा है वो एनी डे रैना से बेटर है, उनको बाहर नहीं कर सकते। सैम करन को अगर मैं प्रेफर करता हूं जडेजा के रैना के ऊपर, तो रीजन ये है कि रैना एक पारी पहले मैच में खेलने के बाद से थम गए। अब उसका नतीजा क्या निकला है कि रैना 1 डायमेंशनल प्लेयर है, मतलब कि सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे, वो भी नंबर 3 पर। अगर ओपन थोड़ा चली तो चांस कम, या नहीं चले तो गेम खत्म। सैम करन 4 ओवर डालेंगे, फिर बैटिंग में जितना चांस आएगा आएगा। रॉकेट फील्डर है, मतलब 3 डायमेंशनल प्लेयर हो गया। अब मैं कैसे छोड़ दूं? इसलिए मेरे लिए सैम करन रहेंगे, प्रीफर करूंगा। हालांकि आप चाहे तो रैना को ले सकते हो इनकी जगह। सरदुल ठाकुर की जगह दीपक चहर को ले सकते हो, इमरान ताहिर को ले सकते हो, ड्वेन ब्रावो को ले सकते हो। ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये यहाँ एक आप परिवर्तन अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको लगे ड्वेन ब्रावो को लेना चाहिए, ब्रावो को लीजिए। आपको लगे दीपक चहर को लेना चाहिए तो दीपक चहर को ले लीजिए, या आपको लगे कि सरदुल ठाकुर को रहने देते हैं तो इन्हीं को रहने दीजिए। इमरान ताहिर को भी ट्राई कर सकते हो आप। मतलब ऑल इन ऑल बदलाव की बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं। कैप्टन फाफ डू प्लेसिस बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, एसआरएच कमजोर पड़ रहा है, ऐसे प्लेटफॉर्म सबको चाहिए होते हैं, तो कैप्टनसी रहनी है। वाइस कैप्टन जॉनी बेयरस्टो, क्योंकि बेचारे बहुत जान लगा रहे हैं हैदराबाद के कैप्टन को बाहर आगे लाने के लिए और पटरी पे लाने के लिए। लेकिन चूंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स इस बार बहुत अच्छे नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ जो है डोमेस्टिक की वो बहुत बढ़िया नहीं है हैदराबाद की, इसलिए कंसर्न लगातार है। अब बात कर लेते हैं गिव अवे की। गिव अवे स्टार्ट हो रहा है
1 2 दिन में शुरू कर दूंगा। और गिव अवे में अभी जो रहेगा, मैं पहले तो सोच रहा था कि क्रिकेटोलॉजी की टी शर्ट सबको मैं प्रोवाइड करूँ। अब उसमें इशू क्या है, पिछले बार भी मैं उस चक्कर में फंस गया था कि भाई पहली बार वो प्रिंट होकर प्रॉपर नहीं आ रही थी, तभी लॉकडाउन लग गया था जब IPL का टाइम था। फिर उसके बाद प्रिंट होने में भी इशू, दूसरा कोरियर का इशू। मान लो कोई बेंगलोर का बंदा जीता, बीच में 2 स्टेट ऐसे पड़ रहे हैं कि जहां पे इशू है कोई भी पोस्टल ऑर्डर को लेके, तो भाई कैसे पहुंचेगा। तो मैंने सोचा बेटर ये कि सीधा कैश दिया जाए लोगों को। कैश अभी डिसाइडेड नहीं है, मैं उस चीज पे भी डिस्कस कर रहा हूँ कि कितना रखूं कि जो मेरे लिए भी रीजनेबल रहे और आपका भी ठीक ठाक काम हो जाए विन करने के लिए। तो कैश रहेगा। कैश का सीधा ये, आज आप जीते और अपना इनाम ले लो, सीधा फंडा, कोई लफड़ा नहीं उसमें, कोई कुछ नहीं। शर्तें क्या रहेंगी गिव अवे की? शर्तें ये रहेंगी कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, जो पॉइंट्स कंसीडर होंगे प्लेयर्स के, जिनको प्लेयर्स के बारे में पूछा जाएगा, वो 1 to 11 के होंगे। तो आप 1 to 11 ऐप मेरे रेफरल कोड के थ्रू ज्वाइन करे हुए होने चाहिए। 2 चीजें। तीसरा ये कि आप जिस मैच में वो गिव अवे जीते हैं, उस मैच में 1 to 11 पर आपने कम से कम एक कॉन्टेस्ट खेला हुआ होना चाहिए, मतलब मिनिमम एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया हुआ होना चाहिए। अगर आप ये शर्तें पूरी नहीं कर पाते हैं, तो जो दूसरा बंदा होगा जिसका सही जवाब होगा और ये उस शर्तें पूरी करता है, उसको इनाम दिया जाएगा। अगर मल्टीपल लोग ऐसे होते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब सही बैठता है और उन्होंने सारी शर्तें, मतलब 1 to 11 खेल भी रहे हैं, मेरे कॉन्टेस्ट से ज्वाइन किए हुए हैं, कॉन्टेस्ट भी उन्होंने खेला हुआ है उस मैच का पर्टिकुलर का, जवाब भी सही है, तो जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका आंसर सही माना जाएगा और विनर वही रहेगा। मतलब पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत है। इसलिए बेल आइकॉन जिन्होंने अभी तक नहीं दबाया है दबा लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। वीडियो जैसे ही रिलीज हो सबसे पहले देखो, लाइक करो, कमेंट करो अपना जवाब, और गिव अवे के प्रबल दावेदार हो जाओ। ये फॉर्मेट रहेगा हमारे गिव अवे का। बहुत जल्दी अगले 1 2 दिन में ये मैं शुरू कर दूंगा। अभी जस्ट प्राइस का कंसर्न है कि कितना रखा जाना चाहिए रीजनेबल, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा, इतना बड़ा यूट्यूबर मैं नहीं हूं, और बहुत कम देना ज्यादा सही नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा सा इट इज अंडर डिस्कशन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ग्रैंड लीग टीम की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले क्या रिस्की प्लेयर हो सकते हैं इस मैच के कंसर्न में, उनकी बात कर लेते हैं। देखो खलील अहमद एक प्लेयर हो सकते हैं जो मल्टीपल विकेट लेंगे, अगर लेंगे तो, और आप उनको GL में कैप्टन बना सकते हो। दूसरे प्लेयर जो होंगे वो अभिषेक शर्मा होंगे ऐसे हैदराबाद से। तीसरा प्लेयर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि विराट सिंह बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनको मौका भी दिया जा रहा है फिर भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अब या तो उनकी जगह प्रियम गर्ग को लाया जाए, वो अच्छा, वरना विराट सिंह आपको दे परफॉर्म करके, और अगर परफॉर्म करके देंगे तो ग्रैंड लीग टीम के हो जाएंगे प्रबल दावेदार। इसलिए अगर विराट सिंह खेलते हैं और आप उन पर कंफर्म मतलब दांव खेलते हो तो वाइस कैप्टन जरूर बना देना मेरे कहने से। CSK की बात करूं, CSK के लिए सरप्राइज पिक या कह सकते हैं GL पिक जो हो सकते हैं वो अंबाती रायडू हो सकते हैं वाइस कैप्टन के दावेदार, MS धोनी भी हो सकते हैं, सुरेश रैना कैप्टनसी के दावेदार हो सकते हैं। उनको अगर आप ले तो वाइस कैप्टन ना बनाए, ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाए सीधा, क्योंकि या तो वो बेहद चलेंगे या फिर वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखें। चलिए अब ग्रैंड लीग टीम डिस्कस कर लेते हैं, क्या इस मैच के लिहाज में ग्रैंड लीग टीम होने वाली है। MS धोनी मेरे विकेट कीपर रहेंगे, आपको दिख रहा है। सुरेश रैना, डेविड वार्नर, केन विलियमसन और फाफ डू प्लेसिस 4 मेरे बैटिंग ऑप्शन रहेंगे। विजय शंकर मेरे अकेले ऑलराउंडर रहेंगे। ड्वेन ब्रावो, इमरान ताहिर, जगदीश सुचित, खलील अहमद, राशिद खान 5 मेरे रहेंगे गेंदबाज। अब ये टीम आपको थोड़ी अटपटी लग रही होगी कि 3 बैटिंग ऑप्शन सिर्फ मेरे CSK से, 3 बैटिंग ऑप्शन सिर्फ मेरे SRH से, लेकिन 5 बॉलिंग ऑप्शन, और 5 में 4 बॉलिंग ऑप्शन SRH से और 2 बॉलिंग ऑप्शन CSK। अब है क्या कि क्रेडिट के हिसाब से मैनेज करना है। सुरेश रैना मुझे लेने थे, मैंने ले लिया, ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर किया। डेविड वार्नर, विलियमसन से छेड़ना नहीं है। वेरिस्टो पे दांव इसलिए खेला क्योंकि इमरान ताहिर अगर खेलेंगे और पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे तो समस्याएं खड़ी कर सकते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए वेरिस्टो पे दांव ले लिया और धोनी को ले लिया, ठीक है। विजय शंकर मिलिट्री मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, वो दिल्ली की पिच के लिए थोड़ा सूटेबल होती है वो गति, इसलिए मैंने विजय शंकर को रखा। ड्वेन ब्रावो डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट हैं, लिया। राशिद खान क्यों लिया बताने की जरूरत नहीं है भाई, हर किसी को लेना है। खलील जैसा मैंने बताया ग्रैंड लीग में आप उनको पिक जरूर करिए, लिया। जगदीशा सुचित,
सुचित पहली बात स्पिनर है, थोड़ा हेल्प करेंगे। दूसरी बात, सुचित को बॉलिंग कैटेगरी में डाला हुआ है, लेकिन आप इनको भ्रमित ना हो ये सोच के कि ये बॉलर है। ये एक्चुअली बॉलिंग ऑलराउंडर है, मतलब ये बल्ले से भी दमखम दिखाने का मादा रखते हैं। अब जिस तरीके का हैदराबाद चल रहा है ना, इनकी बैटिंग तो आएगी, बैटिंग आएगी तो रंग दिखा सकते हैं। अब रंग दिखा सकते हैं तो फिर आपके ड्रीम प्लेयर भी बन सकते हैं, इसलिए इनको ग्रैंड लीग टीम में मैंने लिया। कैप्टन सुरेश रैना को बनाया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई रैना पर खेलना तो कैप्टन बनाना है, और वाइस कैप्टन केन विलियमसन, क्योंकि केन कंसिस्टेंट विलियमसन है, वो पिछले मैच में बढ़िया खेले, अगले मैच में और अच्छा खेलेंगे, इसलिए उनको वाइस कैप्टन बनाना। इसमें बदलाव आप जो चाहो अपनी तरफ से कर सकते हो। आपके पास 2 क्रेडिट लेफ्ट है, 2 पॉइंट आपके पास लेफ्ट है, तो क्रेडिट का इशू नहीं आएगा। आप जो भी बदलाव करना चाहेंगे अंटिल कि आप बहुत ज्यादा बदलाव कर दें। मेरी बात खत्म होती है, मैं कल फिर मिलता हूँ आपसे अगले मैच की वीडियो लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, कोविड से बचिए। बहुत ही विकट परिस्थितियों के साथ देश गुजर रहा है। आप और आपके दोस्त जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी लोगों की हेल्प कर सके करिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले मैच की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता।